सर्कल एक 2D फिगर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सरकमफ्रेंस है। अगर एक सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेते हैं और सेंटर को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ये इसको कहते हैं रेडियस। अब ये बातें आपको बचपन से ही पता है। एक ये मान लीजिए पॉइंट हमने P ले लिया, इधर Q ले लिया, तो ये जो कर्व है ना, कर्व पी क्यू कर्व को हम ऐसे, इसको हम कहते हैं आर्क पी क्यू। क्या कहते हैं? आर्क पी क्यू। ठीक है, तो ये है माइनर आर्क। इसका नाम मैं अगर यहाँ एम रख दूं और इसका नाम रख दूं एस रख दूं, चलो रख दिया, तो पी एम क्यू जो है वो माइनर आर्क है। क्या है? माइनर आर्क। और पी एस क्यू, पी एस क्यू समझ रहे ना? पी एस क्यू, अरे पी एस क्यू का मतलब है जिसको मैं ये कलर में बदल रहा हूं, ये जो नीला है पी एस क्यू, क्योंकि ये सेमी सर्कल से ज्यादा है तो ये हो गया मेजर आर्क। ठीक है, ये वैसे बेसिक चीजें आपको पता ही हैं। एक सर्कल है, एक लाइन जो इसे एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, एक ही, अबे तू कहां चल पड़ा? एक पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टचेस एट वन पॉइंट, टचेस एट वन पॉइंट, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। कहूंगा तेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जी ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करती है सर्कल को? एक पॉइंट पे, एट द मोस्ट एक ही पॉइंट पे। अगर कोई इसको काट के जाए, रेखा, रेखा मतलब लाइन, इसे कहते हैं सीकेंट। एक है ये जो अंदर जो होती है ये वाली लाइन, जो कि सर्कमफ्रेंस के जिसके एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, इसे कहते हैं कॉर्ड ए बी। क्या कहते हैं इसे? कॉर्ड ए बी। ठीक है जी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर। ओके, ठीक है। तो ये 10.1 में तो बेसिक चीजें ही हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है भैया? एक सर्कल में देखो, एक टेंजेंट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। इनफाइनाइट क्यों होगी? क्योंकि एक सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब इनफाइनाइट है, और जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतनी ही तो टेंजेंट होंगी। इनफाइनाइट टेंजेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट? पैरेलल टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? अरे बेटा देख, एक ये इसके पैरेलल टेंजेंट तो यही होगी ना, तो वो आपस में पैरेलल होंगी तो दो ही तो होंगी। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन तो इसके, ये वाली इसके पैरेलल होगी ना, उसके थोड़ी हो जाएगी।
पैरेलल का मतलब क्या, आपस में पैरेलल, टू टेंजेंट्स at the most which can be parallel to each other, which can be parallel to each other। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a tangent PQ at the point P। देखो उसने कहा a tangent PQ at the point P, ये इसका मतलब P क्या चीज है, P है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, मतलब टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है P, और ये है 5, रेडियस मीट्स a line through the center O at point Q, ये Q है, ओके, और OQ दे रखा है 12, OQ क्या दे रखा है, OQ की लेंथ क्या दे रखी है 12, तो लेंथ PQ निकालनी है, PQ लेंथ। देखिए ये ना आपस में जो रेडियस होता है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी हम इस बात को प्रूव भी करेंगे, पर ये क्वेश्चन कर लें, इसके बाद करते हैं हम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस के ओ पी का स्क्वायर का रूट, मतलब कि 12 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर का रूट 144 माइनस के 25 कितना आ गया जी 119। तो ये हमारा पी क्यू की लेंथ आ गई, पी क्यू की लेंथ आ गई है। पी क्यू की लेंथ आ गई है, क्योंकि रूट लगा दिया तो पी क्यू आएगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कल, कहते हैं एक सर्कल ड्रॉ करो एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। बस इसे ड्रॉ करना है, ऐसा करना है कि एक तो टेंजेंट हो और एक क्या है सीकेंट, पैरेलल हो गई ना, ये क्या हो गई सीकेंट, ये क्या हो गई टेंजेंट। अब हम कर रहे हैं थ्योरम 10.1। देखिए हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम 10.1। पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ ले। The tangent of any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। देखिए वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है। कहता है जो ये टेंजेंट जो है ना, इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू ले लिया, चलो, और ये पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए ले लिया, सपोज ए ले लिया, और इसका सेंटर है ओ, ओ ए रेडियस हो गया ना। तो हमें शो ये करना है कि रेडियस जो है ना वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर। गिवन क्या है, ए सर्कल सी ओ आर, सर्कल मतलब सी ओ मतलब जिसका सेंटर ओ, आर मतलब जिसका रेडियस आर, इसमें इन विच पी ए क्यू इज टेंजेंट। हाँ जी, सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सी मतलब सर्कल, ओ मतलब सेंटर, आर मतलब उसका रेडियस। तो
इसमें जो पी ए क्यू इज टेंजेंट एट पॉइंट, जरा ध्यान रखना, एट पॉइंट ए का मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है। ओके, यहां मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की है। अब टू शो क्या है हमारा, टू शो ये है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट में, जो कि हमने इसका यूज भी किया था यहाँ पे। तो रेडियस में कौन सा है हमारा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे। वी टेक अ पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू अदर देन ए, अदर देन ए। हमने एक बिंदु लिया पी क्यू पर ए के अलावा, उसका नाम सेट बी, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, एंड ज्वाइन ए बी। we take a point on line PQ other than से, उसका नाम हमने रखा B, and join it and join OB। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि OB जो है वो OA से बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा? बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस से मतलब ये सतह OB जो है वो बड़ा होगा OA से। इसका कारण ये है क्योंकि यस OA तो रेडियस है और B पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पॉइंट B इज आउटसाइड द सर्कल, है ना? ठीक है ना? इसका मतलब है कि इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू अदर देन ए, that line joining to that point will be greater than the radius OA। अगर हम B ये वाला पॉइंट ना लेके कहीं और ले लेते, यहां 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 ले लेते, कहीं पे भी ले लेते पी क्यू के ऊपर, तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल होगा ना? देखिए इसका लगे, इफ सो एनी पॉइंट taken on line PQ other than A will be outside the circle। Thus the line joining to that point with the center O will be greater than OA। फिर सुनिए, इस तरह की जो OA है, OA जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम O टू लाइन PQ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ ना। इसका मतलब यह है कि OA इज द शॉर्टेस्ट distance drawn
फ्रॉम पॉइंट O टू PQ। और आपको शायद पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब यह आ गया कि OA परपेंडिकुलर है PQ के, हेंस क्या प्रूव हो गया हमारा कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर आ गया टेंजेंट पे। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, ठीक है।